बिजली के दाम और कोयले की खरीद फरोख्त का खेल पुराना है। उत्तर प्रदेश उपभोक्ता परिषद इसका कई बार खुलासा कर चुका है, कभी बढ़ते दामों को लेकर तो कभी कोयले की खरीद को लेकर। बढ़ोतरी के प्रस्ताव के खिलाफ उपभोक्ता परिषद ने सरप्लस को लेकर याचिका डाली और दाम के वृद्धि प्रस्ताव को असंवैधानिक ठहराया। उपभोक्ता परिषद की तरफ से हमने प्रदेश के उपभोक्ताओं का जो बिजली कंपनियों पर लगभग 25,133 करोड़ रुपया सरप्लस निकल रहा है, उसके एवज में हमने भी एक याचिका लगाई और हमने कहा है कि एक मुश्त हमारी 35% दरों में कमी होना चाहिए। अगर आप ये मानते हैं कि पावर कारपोरेशन की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो अगले 5 वर्षों तक 7% प्रत्येक वर्ष कमी कर दें। जहाँ तक सवाल ये उठता है कि प्रदेश की बिजली कंपनियों ने दाव दिया हुआ संवैधानिक है, क्योंकि ये देश का कोई भी कानून इजाजत नहीं देता कि अगर उस क्षेत्र के जो विद्युत उपभोक्ता है उनका पैसा बिजली कंपनियों पर सरप्लस निकल रहा है तो बिजली दरों में घटोतरी की बात होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने असंवैधानिक तरीके से बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। अगर बिजली कंपनियां अपने जो भी असंवैधानिक प्रस्ताव को लागू कराने में कामयाब होंगी तो निश्चित तौर पर प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरों में लगभग 23% की वृद्धि होगी, तो किसानों की 10 से 12%। और अगर हमारे प्रपोजल पर बिजली कंपनियों ने आगे बढ़ाया, जो हमारा संवैधानिक प्रपोजल है, जो बिजली कंपनियों की बिजली दरों में कमी के लिए हमने प्रस्ताव दिया, उसके तहत प्रदेश के उपभोक्ताओं की एक मुश्त 35% तक बिजली दर कम हो सकती है। 2 दिन पहले ही आई बिजली के दामों में 23% तक होने वाली बढ़ोतरी की खबर ने पब्लिक की चिंताओं में बढ़ोतरी कर दी। कि बढ़ती चिंता के बीच बिजली पानी शिक्षा वाली पार्टी ने सुनहरा मौका देख चौका मार दिया। मौके का चौका इस लिहाज से कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है। वैसे भी आप पार्टी का बिजली पानी की राजनीति में कोई सानी नहीं। आप सांसद संजय सिंह ने इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, गरीब को घर में रोशनी पाने का उसको हक है या नहीं है। रोशनी पाने का हक उसको है या नहीं है। आज की ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता ये ऐसे मुद्दे को लेकर बुलाई गई है जो हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर, और अगर ये मेरा आरोप गलत है तो मेरे ऊपर बीजेपी के लोग डिफेमेशन का केस दायर कर सकते हैं। अगर मेरा ये आरोप गलत है तो सामने आके बिजली मंत्री और योगी आदित्यनाथ जी मेरी बातों का जवाब दें। इसके पीछे कोई और कारण नहीं है, इसके पीछे मात्र एक कारण है, सरकारी भ्रष्टाचार। महंगी बिजली निजी कंपनियों से, बिजली कंपनियों से खरीदकर लूट और भ्रष्टाचार का बंदरबान सरकार और अधिकारी को करना है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि भारत में कोयले का उत्पादन 30% बढ़ा है, बावजूद इसके मीडिया में प्रचारित किया गया केंद्र सरकार के माध्यम से, मोदी सरकार के माध्यम से, कि देश में कोयले का संकट पैदा हो गया, देश के अंदर कोयले का संकट पैदा हो गया। ये पूरे देश में चर्चा की गई। आप मेरी बात मत मानिए, कोल इंडिया के चेयरमैन की बात मानिए, कोल मंत्री की बात मानिए, जो उन्होंने मुझे जवाब दिया, कोयले का उत्पादन 30% हिंदुस्तान में बढ़ा है। देखिए, हिंदुस्तान का कोयला बिजली के उत्पादन के लिए थर्मल पावर को कितने रुपए में मिलता है? 3,000 रुपए का, 4,000 रुपए का, मैक्सिमम 5,000 रुपए का। लेकिन हमारी भारत की सरकार अपने करीबी मित्र नरेंद्र मोदी जी के करीबी मित्र अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए, उसकी कोयले की खदानें विदेशों में है, उसको फायदा पहुंचाने के लिए कह रही है कि भले ही आपके देश के अंदर सस्ते दाम पर कोयला उपलब्ध है, भले ही हिंदुस्तान की कोल इंडिया की कंपनी की उत्पादन क्षमता 30% बढ़ गई है, बावजूद इसके आपको विदेशों से कोयला खरीदना पड़ेगा। तो जब महंगा कोयला विदेशों से खरीदा जाएगा, अडानी की खदान से खरीदा जाएगा, उससे बिजली का उत्पादन किया जाएगा, तो निश्चित रूप से बिजली के दाम बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं मिरर पोस्ट।